हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि आप वेजिटेबल्स का जो टॉपिक है वो कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हो, व्हाट इज द गुड वे। तो इसके लिए मैं वही है अगेन पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम जो अंदर में है स्लाइड्स में वो बाद में एक बार एक्सप्लोर कर लेंगे। ओके। तो सबसे पहले आप इसमें टीएलएम आपको खुद ही समझ आ गया होगा कि आप रियल वर्ल्ड वेजिटेबल्स जो है ला सकते हैं क्लास में, या आप वेजिटेबल्स के जो है कटआउट वगैरह आते हैं मार्केट में, या तो फिगर्स, प्लास्टिक फिगर्स, स्पंज वाले फिगर्स अवेलेबल रहते हैं, वो आप ला सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, एक बास्केट में या जो है एक बॉक्स में, ट्रांसपेरेंट बॉक्स में आप वेजिटेबल्स जो है फिल करके क्लास में ले आए, वेजिटेबल्स डाल के क्लास में ले आए और आप बच्चों को दिखाओगे, देखो बच्चों मेरे पास बास्केट में क्या है या मेरी टोकरी में क्या है। तो बच्चे बोलते हैं ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे कि मेरे पास वेजिटेबल्स हैं। तो आज हम वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ इस तरीके से जो है आप पढ़ा सकते हो, वेजिटेबल्स के बारे में शुरू कर सकते हो। इसमें दो तीन नोट है कि क्या है कि आपको बच्चों को जो है 8 to 10 वेजिटेबल्स ही पढ़ाना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ाना है आपको इनिशियली बच्चों को, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं और कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स वेजिटेबल्स जो है वो नहीं पढ़ाएं जो बहुत हार्ड है या जिनको जनरली बच्चे जानते नहीं है। हिंदी ट्रांसलेशन आप जो है यूज करेंगे, ठीक है, पढ़ाते समय। पोटैटो, पोटैटो अगर आप पढ़ा रहे हैं तो पोटैटो यानी क्या होता है, आलू। तो हिंदी ट्रांसलेशन इज अ मस्ट। सारे वेजिटेबल्स के बारे में हिंदी में भी बताओगे और वेजिटेबल्स की थोड़ी बहुत आप क्या है प्रॉपर्टी बताओगे। जैसे कि पोटैटो, पोटैटो कैसा होता है, राउंड, ब्राउन, और इससे हम क्या करते हैं, चिप्स खाते हैं, चिप्स बना के खाते हैं। टोमेटो कैसा होता है, तो मैं टी बस लिख रहा हूं टोमेटो के लिए। टोमेटो कैसा होता है, राउंड, रेड, इसका क्या है, केचप बनता है, ठीक है। और ये क्या है, सैलेड में यूज होता है। तो ऐसे आप क्या है कि थोड़ा रिलेट करके बताओगे बच्चों को, इजी इजी वेजिटेबल्स बताना है, हिंदी में भी बताना है, और क्या प्रॉपर्टी रहती है, कैसे रहते हैं वो। इसमें आप जो है और वेजिटेबल और फ्रूट का चार्ट आता है, वो आप मार्केट से जो है परचेस कर सकते हो इफ यू वांट टू। नॉब्स भी आते हैं जिनमें वेजिटेबल और फ्रूट्स वाले नॉब्स रहते हैं, तो वो भी आप मार्केट से ले सकते हो। तो कुछ ऐसे नॉब्स रहते हैं, मैथ्स का है मेरे पास में भी यहाँ पे, तो आप ऐसे जो है नॉब्स रहते हैं वो यूज कर सकते हो आप पढ़ाने के लिए इसे। ओके। तो उसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बने रहते हैं, तो बच्चे ये नॉब से भी आप बोल सकते हो कि पिक आउट अनियन, पिक आउट टोमेटो, पिक आउट पोटैटो। तो इस तरीके से जो है आप कुछ पढ़ा सकते हो इस पूरे चैप्टर को। ओके। तो यही सारी चीजें जो है अंदर लिखी हुई हैं, एक बार जल्दी से देख लेते हैं अपन क्या लिखा है। तो रियल वेजिटेबल, पोटैटो, कैरेट, ये सब आप ला सकते हो, पिक्चर वगैरह, फ्लैश कार्ड भी यूज कर सकते हो। और डॉल्फिन पेन तो एवरग्रीन है ही, तो एक बार मैं डॉल्फिन पेन भी जो है वो दिखा देता हूँ। तो इसमें क्या है, बच्चे को स्पेलिंग्स वगैरह ये सारी चीजें जो है आप सिखा सकते हो डॉल्फिन पेन से। तो तो ये जैसे है, तो ये जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे। अब जैसे कैप्सिकम है, तो बच्चों को शिमला मिर्च पता होता है पर कैप्सिकम नहीं पता होता है। और कुछ जो है जैसे टर्निप जो है, आप इसको स्किप कर सकते हो चाहो तो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है बच्चों के लिए। तो ये जैसे आप, Tomato. Tomato is red and it is very juicy. एंड इट इज वेरी जूसी, इट इज रेड एंड वेरी जूसी। Cabbage. Cabbage is a leafy vegetable. ठीक है। तो इस तरीके से जो है बड़े बड़े फोटोज, पिक्चर्स ये है, इनके थ्रू पढ़ाना है बच्चों को और रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स दिखाने हैं। अब इसमें एक चीज है कि आप बच्चों को एक एक्टिविटी और करवा सकते हो कि आप अगर कैबेज बोल रहे हो या पोटैटो बोल रहे हो, तो बच्चे जो है बुक में अपना फिंगर पॉइंट करेंगे कि चलो पोटैटो कहाँ पे, फिंगर पॉइंट करके बताओ, अनियन कहाँ पे, फिंगर पॉइंट करके बताओ। प्रोनाउंसिएशन का भी ध्यान रखेंगे, जैसे इसको जनरली अनियन बोलते हैं, ओनियन नहीं बोलते हैं, ठीक है। Onion. My eyes water when I cut onion. ठीक है, Onion. अनियन। My eyes तो water ये है, when I cut. तो ये भी बता सकते हो कि अनियन काटने पे आंखों से आंसू आता है। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स और वेज इन विच यू कैन टीच दिस वेजिटेबल वाला चैप्टर। ओके। तो टीचर जो है, मेरी बास्केट में क्या है, मेरे पास में वेजिटेबल्स हैं, टुडे वी लर्न अबाउट वेजिटेबल्स, ठीक है। तो भाई
टीचर शोज पोटैटोज, व्हाट इज दिस, क्या है ये, पोटैटो, पोटैटो यानी आलू, तो आलू पोटैटो रिपीट करोगे, फिर उसकी प्रॉपर्टीज आप बताओगे क्या होता है कैसे। पोटैटो को हम सब्जी में डालते हैं, तो सब्जी में डालते हैं इसीलिए वो क्या है, वेजिटेबल है, क्योंकि इसकी हम क्या करते हैं, सब्जी खाते हैं, ऐसे आप बोल सकते हो। तो ब्राउन होता है, राउंड होता है, चिप्स में डालते हैं, यही सारी चीजें आपको जो है लगातार बताती हैं। टोमेटो सलाद में डलता है, ठीक है, टोमेटो की भी सब्जी बनती है, तो सब्जी बनती है इसीलिए हम क्या है उसे वेजिटेबल बोलते हैं, सब्जी बनती है तो वेजिटेबल बोलते हैं। बेनिफिट्स ऑफ वेजिटेबल भी आप थोड़ा सा प्लीज इसको टच कीजिए, बच्चों को बताइए कि वेजिटेबल खाना बहुत जरूरी है, उससे हम क्या है स्ट्रांग होते हैं, हमें बीमारी नहीं होती है, हमारा ब्रेन जो है अच्छे से काम करता है, जो वेजिटेबल खाने से हमारा पेट खराब नहीं होता है। तो ये सारी चीज बताइए, अगर हम वेजिटेबल खाएंगे तो हम अच्छे से खेल पाएंगे, दौड़ पाएंगे, तो ये सारे बेनिफिट्स बताइए, सब्जी खाने से हम स्ट्रांग होते हैं, हेल्दी बनते हैं, ये सारी जो है आप बेनिफिट्स को बताइए साथ में, ठीक है। कुछ इस तरीके से मेक श्योर टीचर प्रोनाउंसेस द वर्ड करेक्टली, यूज डॉल्फिन पेन फॉर इट, जैसे मैंने बोला कि अनियन होता है, तो ये सारे प्रोनाउंसिएशन का प्लीज ध्यान रखिए, डॉल्फिन पेन से बहुत इजीली आप प्रोनाउंस कर सकते हो। तो डू नॉट टेक मोर देन 3-4 वेजिटेबल्स इन अ क्लास, ज्यादा नहीं पढ़ाएं, ओवरलोड हो जाएगा। कुछ अगर हार्ड है तो आप स्किप कर सकते हो। कैन आस्क चिल्ड्रन टू ब्रिंग डिफरेंट वेजिटेबल्स इन देयर टिफिन, तो आप अलग अलग बच्चों को, किसी को बोल दिए कि आप टोमेटो की सब्जी लेके आओ, कोई आलू की सब्जी लेके आ रहा है, कोई जो है कॉलीफ्लावर ला रहा है अपने टिफिन में, तो इस तरीके से आप एक एक्टिविटी करवा सकते हो। तो दिस इज वन ऑफ द वे इन विच यू कैन टीच, कि अलग अलग बच्चों से अलग अलग जो है सब्जी अपन जो है वो मंगवा रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट एक्टिविटी, तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कुछ एक्टिविटीज आप जो करवा सकते हो कि इनके स्लाइसेस को आप मैच करवा रहे हो बच्चों से, ये कर सकते हैं। फिर वेजिटेबल इसमें से कौन से हैं, तो वेजिटेबल वो होते हैं जिनकी हम सब्जियां बनाते हैं, तो जनरली तो ये शिमला मिर्च हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, ठीक है, ब्रिंजल हो गया, तो ये सारे वेजिटेबल्स हो गए। ओके, इसमें ब्रिंजल ज्यादा सही है, पर आप जो है कॉलीफ्लावर को भी कर सकते हैं, दोनों को भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अभी नर्सरी क्लास ही है तो बच्चों को हमें सिखाना ही है एज सच, ठीक है। तो अब फ्रूट, फ्लावर, एनिमल एंड बर्ड्स भी जो है वो इसी लाइन पे ही आपको सिखाने हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। जैसे एनिमल्स के केस में आप क्या कर सकते हो कि जैसे आपने काऊ देखी है, हाँ, काऊ कैसी होती है, उसके 4 लेग्स होते हैं। कहाँ पे रहती है काऊ, कोई बोलेगा मेरे घर के पास, कोई बोलेगा मैदान में, कोई बोलेगा कहीं और, तो उस तरीके से आप बता सकते हो काऊ कैसा साउंड करती है, मुंह, काऊ कैसा साउंड करती है, मुंह। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप इन्हें पढ़ा सकते हो। जैसे फ्रूट्स के बारे में आप बता सकते हो कि इसका कलर क्या होता है, जैसे मैंगो है, मैंगो का कलर क्या होता है, येलो, कैसा होता है, मीठा होता है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ तरीके होते हैं, और इनका हिंदी ट्रांसलेशन, जैसे फ्लावर में आप पढ़ाओगे तो सनफ्लावर आ गया, सनफ्लावर यानी क्या होता है, गेंदे का फूल होता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप ये पढ़ा सकते हैं। तो इसमें भी अगेन वही तरीकों से और वही टीएलएम यूज करते हुए पढ़ाना है आपको, जैसे आपने वेजिटेबल के केस में किया था वैसे ही। और बर्ड्स अगर पढ़ा रहे हैं तो बर्ड्स कौन से होते हैं, जो उड़ सकते हैं। तो यही सारी चीजें हैं। अगर बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो आप जो है वो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को क्या है कि जैसे मैं दिखाता हूँ बुक्स में क्या होता है, बहुत ज्यादा कभी कभी दिया होता है। तो अब जैसे देखिए ये यहाँ पे दिया हुआ है, तो अब इसमें बच्चों को सारे फ्लावर्स बताने जरूरी नहीं है। जैसे लिली है, तो लिली अगर नहीं बता रहे हैं चलता है, हम क्या है सनफ्लावर बता सकते हैं, मैरीगोल्ड बता सकते हैं, रोज बता सकते हैं, लोटस बता सकते हैं, जैस्मिन। तो ऐसे 5-6 फ्लावर्स भी बता दिए तो बहुत है, चाहे तो आप पूरा भी बता सकते हो, दैट इज अप टू यू। पिक्चर्स दिखाना है, वही सारी चीजें जो है वो करनी है हमें। प्रिंट आउट वगैरह यूज कर सकते हैं आप। एनिमल्स के पपेट्स अवेलेबल रहते हैं, जैसे मेरे पास में यहाँ ये मंकी का पपेट है, ये एलिफेंट का पपेट है, जस्ट अ सेकेंड। तो ये ऐसे पपेट्स आप यूज कर सकते हो बच्चों को पढ़ाने के लिए और बताने के लिए। देखो मंकी का कलर कैसा होता है, ब्राउन, कहाँ रहता है, जंगल में या पेड़ में, क्या खाता है वो, फ्रूट्स को खाता है। ये सारी चीजें जो है आप बता सकते हो। काऊ कैसा साउंड निकालती है, मुंह। एक साथ बहुत ज्यादा ना पढ़ाएं चीजें, ठीक है। साउंड कैसा करते हैं ये आप बता सकते हैं, कितने लेग्स होते हैं, कहाँ पे मिलते हैं, तो ये सारी चीजें जो है आप बता सकते हो बच्चों को। जैसे लॉयन जो है फॉरेस्ट में रहता है, तो इसीलिए क्या हो गया, वाइल्ड एनिमल। तो आप वाइल्ड और पेट एनिमल भी थोड़ा सा टच कर सकते हो कि जो हमारे घर में रहते हैं वो पेट हो गए, जो दूर रहते हैं जंगल में वो वाइल्ड। अगर समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो। लायन कहाँ रहता है, फॉरेस्ट में रहता है,
क्या खाता है, फ्लैश खाता है, कैसे क्या आवाज निकालता है, दहाड़ता है, हाँ ऐसा। उसकी क्या होती है, दाढ़ी होती है, एक बड़ी सी दाढ़ी होती है। तो ये सारी चीजें आप जो है बता सकते हो। ओके, तो हम जो है फ्रूट खाने से स्ट्रांग होते हैं। अगेन ये सारी चीजें आपको बतानी, जैसे वेजिटेबल में आप बताए थे, स्ट्रांग होते हैं, बीमार नहीं पड़ते। डॉल्फिन पेन आप यूज कर सकते हो, ठीक है, जिससे बच्चे सुन सकते हैं स्पेलिंग क्या है, नाम क्या है उसका। चार्ट पेपर यूज करना है आपको, हिंदी ट्रांसलेशन जरूर यूज कीजिए जहां पॉसिबल है, बच्चे लोकल लैंग्वेज में ज्यादा इजीली समझते हैं। हर चीज पढ़ाना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, जैसे आप बच्चों को एप्पल सीड, वाटरमेलन सीड ला के पेस्ट करने के लिए बोल सकते हो बुक्स में, ठीक है। जो फ्रूट्स हैं जिनको हम पील करके खाते हैं, जैसे बनाना को पील करके खाते हैं तो पी लिख रही है, ग्रेप्स को डायरेक्टली खा सकते हैं, तो ये आप कर सकते हो। पिक्चर उसका पीस के साथ में मैच कर रहे हैं, वाटरमेलन ये हो गया, मैंगो, एप्पल, ये सारी एक्टिविटीज आप करवा सकते हैं। ये देखिए एनिमल्स में बेबीज उनके, तो बॉडी जैसे काऊ का ये है पार्ट, रैबिट का ये है, फ्लावर को शैडोज के साथ में। तो दीज आर सम ऑफ द एक्टिविटीज, ऑलराइट। तो अब हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में ट्रांसपोर्ट देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।